Hello, hello. I'm Nash with you once more, and welcome everybody to our महफिल. आज की महफिल में हम जो ब्लॉग है हमारा englisharm.blogspot.in www.englisharm.blogspot.in वहाँ पर आपको जाना है. अगर आप इस वीडियो को इस महफिल में आप शामिल हुए हैं यूट्यूब के ज़रिए से तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो उस पर क्लिक करोगे तो आप उस ब्लॉग में पहुँच जाओगे. अंडरस्टैंड. आप यहाँ पर देखें या ब्लॉग पर देखें वीडियो वही है लेकिन ये है कि मैंने उस ब्लॉग में आपको जो लेसन आपने फॉलो किया है वहाँ पर आपको जो हमारा एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स का लेसन नंबर लेसन नंबर 2 है. लेसन नंबर 2 में आप थर्ड पार्ट में जाएंगे. उसका तीसरा पार्ट जो है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर वोकैबुलरी बुक में लिखने के लिए आपको कुछ शब्दों की श्रृंखला दी गई है. ओके, शब्दावली नहीं इस बार पूरा नहीं. ओके व्हाटएवर. ओके, एक आपको लिस्ट दी गई है कि ये वर्ड्स आप लिखें आपकी वोकैबुलरी की एनहांसमेंट के लिए. तो वो जो आपकी लिस्ट है जो आपने आपकी बुक में लिखी होगी वोकैबुलरी बुक में इंग्लिश आर्म स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी बुक में आपने लिखी होगी उस लिस्ट को आपके सामने रखें, उस सूची को आपके सामने रखें और मेरे साथ में इन शब्दों की आप प्रैक्टिस करें उच्चार के लिए. ठीक है ना. इनके आप उच्चार इनके तलफ़ुज़ हम प्रैक्टिस करेंगे. प्रोनाउंसिएशन. नाउ यहाँ पर जब हम ये वर्ड्स करेंगे तो इन शब्दों के बारे में हल्की सी हम चर्चा करेंगे. मैं आपको कुछ इनके बारे में मीनिंग्स बताऊंगा और इसके कुछ आपके प्रयोग के लिए आपको मैं कुछ गाइडेंस दूंगा. लेकिन जो मीनिंग्स मैं अपनी ज़बान से बताऊंगा यहाँ पर ये मीनिंग्स आपने आपकी वोकैबुलरी बुक में नहीं लिखने हैं. फिर से बताऊँ, नहीं लिखने हैं. वोकैबुलरी बुक में आप मीनिंग्स अपनी डिक्शनरी अपने शब्दकोश से लेकर के लिखेंगे. मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपका डिक्शनरी कंपाइलर नहीं हूँ. अंडरस्टैंड. आई एम नॉट अ डिक्शनरी कंपाइलर, आई एम ए ट्रेनर. Okay, I refer to the dictionaries myself every so often. So what you need to do is you have to go to your vocabulary, to your dictionary and write down the meanings from that dictionary into your vocabulary book. करेक्ट ना. आपको आपके शब्दकोश में जा करके अपनी अपनी मातृभाषाओं में आपको मीनिंग लिखने हैं. मैं यहाँ पर बताऊँगा कुछ चीज़ें उनके बारे में, शब्दों के बारे में, लेकिन वो आपको नहीं लिखना है. चलिए, पहला वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर है वो है मेंशन. अब देखो इसमें दो सिलेबल है, दो टुकड़ों में बोला गया मेंशन. ओके ना. सो इसका जो इसका पैटर्न है वो ये कि मेन उठता है और जो शन है वो दबा दबा सा रहता है. मेंशन. चलिए बोलिए मेंशन. मेंशन यानी जिक्र. जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है ना. शायर ने कहा फिल्म के गाने में, बहुत ही अच्छा. सो जिक्र. ओके, तो जिक्र हम क्या करें आपका, जिक्र हम क्या करें आपका, ज़बान ही नहीं खुलती हमारी. ठीक है. तो कहे जिक्र. जिक्र यानी मेंशन. मेंशन उल्लेख बोलते हैं हिंदी में. मेंशन. ये वर्ड मेंशन इसमें देखिए मेन उठा शन बैठा. ये अक्सर हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर आता है कि जब कोई हमसे कहता है थैंक यू तो हम उसके उत्तर में उसके रिस्पॉन्स में कई लोग कहते हैं मेंशन नॉट. ये नहीं करना है. रॉन्ग. चुगड़ी लगाते हैं. नो, द फ्रेज इज नॉट मेंशन नॉट. ओके, द फ्रेज इज डोंट मेंशन इट. ओके, थैंक यू और डोंट मेंशन इट. डोंट मेंशन इट मतलब उसका जिक्र भी ना करो. क्या बात है, कुछ नथिंग. ओके, इट्स नॉट माई फेवरेट फ्रेज. मैं ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करता. किसी ने मुझसे थैंक यू कहा तो बल्कि समझो नहीं करता हूँ बिल्कुल. बट द पॉइंट इज आप कह सकते हैं बट डोंट से. ये नहीं कहेंगे आप मेंशन नॉट, गलत है. You'll say, don't mention it. Mention. Meditation, okay? He mentioned something about a book. उसने किसी एक बुक के बारे में उल्लेख किया, किसी एक बुक का, किताब का उसने जिक्र किया. He mentioned something about a book. लेकिन You mentioned earlier, ये भी एक मुहावरा, एक फ्रेज है कि आपने इससे पहले जिक्र किया किसी चीज़ का. You mentioned earlier. Or you mentioned a book, didn't you? You mentioned. Mention. चलिए बोलिए, 3 बार बोलेंगे. Mention. मेंशन. मेंशन ऐसे बोला. ये नहीं बोलेगा मेंशन, ये गलत हो जाएगा. नो, मैन उठेगा, शन बैठेगा. मेंशन. ओके, और एक ये प्रैक्टिस कर लें. डोंट मेंशन इट. डोंट मेंशन इट. डोंट मेंशन इट. गुड. ओके, जिक्र भी ना करो इसका. ओके, इसका उल्लेख भी ना करो. वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड इज बहुत छोटा सा, इफ. अगर. ओके ना. अगर तुम न होते तो क्या होता. ये ज़मीं या आसमान सब हमारे लिए फीका होता.
रंगों में रंग न पाते, धुनों में धुन न मिलती, अगर तुम न होते तो क्या होता। नॉट बैड, अभी अभी बोला आपने, क्या बात है, शायर बन रहे हो, नॉट बैड। चलिए अभी अभी वैसे बोले, कोई बात नहीं। चलिए इफ, अगर, इफ हल्का सा इफ तीव्र होगा, इफ नहीं बोलना, इफ नो, ऐसे इफ, चलिए बोले इफ यू कम टुमारो टू माई होम, इफ यू कम टुमारो टू माई होम, अगर कल आप मेरे घर आए तो किस्मत के दरवाजे ही खुल जाए। बेगम न सुने। ओके, इफ यू कम टुमारो टू माई होम, चलिए बोलिए इफ हल्का सा, if you, if he, if it, okay, if, good. The third word over there we have in your list, आप देखें, यानी घर, okay, घर आया मेरा परदेसी, घर, home, home नहीं और home नहीं, okay ना, come to my home बोलते हैं लोग, home, okay, भैया वो home नहीं होता, okay, वो होता है नहीं home, नहीं home, home. See that's lips, home. Okay. Come home sometime. किसी दिन घर आइए करीब. Home. बोल रहे हैं ना आप, ये इम्पोर्टेंट, बोलिए home. Good. अब आप कहें, थोड़ा देना चाहिए. Okay. अब आप कहें come home sometime. Come home sometime. Okay. मतलब कभी आप घर आए. Come home sometime. Come home sometime. Very good. Okay. Home. 3 बार बोलिए. Home. House. अब ये कई लोग हमको पूछते हैं क्लास में वगैरह कहीं भी कि सर ये होम और हाउस में क्या फ़र्क है. बहुत सिंपल सा फ़र्क है कि होम यानी घर और हाउस यानी मकान. करेक्ट, वेरी सिंपल. जो हम हिंदी में कहते हैं मकान, मकान होता है, और होम घर होता है कि घर जहाँ पर रहते हैं, और मकान वो इट कुड बी एनीथिंग. भाई उन्होंने 2 मकान बांधे हैं और बेच रहे हैं उनको, लेकिन बिल्डर होते हैं मकान बांधते हैं, या उन्होंने 2 मकान ले रखे हैं, ओके, एज इन बतौर एक इन्वेस्टमेंट के, तो वो मकान होता है कि एक ईंट गाढ़ा पत्थर से बना हुआ एक आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ओके, एक इमारत बना ली, वो आपका मकान बन गया. अंडरस्टैंड. लेकिन जहाँ हम रहते हैं, जिसको हम घर मानते हैं, वो होता है होम. ओके ना. हम किसी को घर बुलाते हैं, आप ये नहीं कहो कम टू माई हाउस, कम टू माई होम, या कम होम सम टाइम. कम होम यानी घर आइए. अंडरस्टैंड. सो होम एंड हाउस, HOUS का उच्चार होता है हाउस. चलिए बोलिए हाउस. यू कैन से दैट्स हिज हाउस, वो उसका मकान है, दैट्स हिज हाउस. हाउस बोलना है. ये दिस यार, ये तो आपको करना ही होगा, बिकॉज इसके अलावा आप जब नहीं करोगे इसको, तो आपकी इंग्लिश आप आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे. अंडरस्टैंड. आप कितना ही पढ़ लें, कितना ही सुन लें, लेकिन जब तक ये नहीं तो कुछ नहीं. अंडरस्टैंड. स्पीक. हाउस, that's his house. Whose house is that? Actually, whose house is that? Whose house is that? उसके बाद है बोलो 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 हमारे संग बोलो बोलो. चलिए बोलो का होता है say. Don't say नहीं बोलना. Don't say नहीं बोलना. Say it. Did you say something? What do you say? तुम क्या कहते हो? say बोलते बोलते ये आप कहोगे say, उसके बाद में हल्की सी जबान ऊपर चलेगी. say it. Come on, say it. Good. Say it. अब सिर्फ से बोलिए. say. What did he say? तुमने क्या कहा? बोलिए. What did he say? What did he say?
Did he say anything? Or did he say something? Did he say anything? Did he say anything? Good. Now, उसके बाद में आइए, नहीं आप आइए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी दावत है हमारी महफिल में भी, हमारे घर में भी आपको दावत है, कभी आइए। लेकिन यहाँ पर वर्ड ले रहे हैं हम लोग, आप देख रहे हैं वहाँ पर द सिक्स्थ वर्ड दे, ओके, वहाँ पर छठवां जो है वो है आइए या आना, खम। यहाँ पे देखिए कम नहीं, खम, खम, वेरी गुड, बोले come, come home sometime, come home sometime, come home sometime, come home sometime, come to my office, come to my office, come to my office, come with me, come with me, come with me. Very good. Now, seventh word there, fikr. Fikr, okay ना? कई हमने शेर सुना कि फिक्र क्या है सियासी लुटेरो, फिक्र क्या है सियासी लुटेरो, पास मुफलिस के अब भी बहुत है, जिंदगी ने उतारे हैं कपड़े, मर गया है कफन बेच डालो। यार ये किसने लिखा है, ये आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन बहुत साल पहले हमने कॉलेज के ज़माने में, स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक हमने प्ले किया था जिसमें हमने एक रोल किया था, और ये हमें ये बोलना था हमारी ज़बान से, और ये प्ले कादर खान साहब ने लिखा था, और हमारे स्कूल में, आई थिंक स्कूल ही में सीनियर हम क्लास में थे, वहाँ पर ही हमने प्ले किया था, और उसमें ये हमको शेर बुलाया गया था। आई लाइक इट, ओके। तो एनीवे, तो ये है कि फिक्र, चिंता, ओके, ये कहते हैं रहीमन कठिन चिता होते, चिंता कहे चित, चिता दहित निर्जीव का, और चिंता जीव समेत। चिंता, चिंता का मतलब होता है इंग्लिश में वरी, और को गोल करना है, वरी नहीं बोलना है, वरी, डोंट वरी अबाउट इट, वरी, worry, okay? Don't worry, everything will be all right. Don't worry, don't worry, don't worry, 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 don't worry about it. चलिए बोलिए, don't worry about it, don't worry about it, about it, don't worry about it, don't worry about it, बोलिए, don't worry about it, मतलब उसके बारे में फिक्र न करो, चिंता न करो, ओके? और चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इंसान को, चिंतन करो, चिंता ना करो, फर्क है ना? चिंतन करो यानी कि आप सोच विचार करो, किसी चीज़ का आप हल निकालो, उसमें आप अपने आप को जुटाओ, लेकिन बेकार में बड़े आप चिंता कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंड? गो विद द फ्लो एंड लाइफ इज योर्स, ओके? चलिए, इसके बाद में है न्योता, ओके? किसी को आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण करते हैं, जो भी, सो उसको कहेंगे इनविटेशन, इनविटेशन, ठीक है? इनविटेशन है ना, ये इनविटेशन, इनविटेशन, ये उंगली उठेगी, ये उठेगा, इनविटेशन, चलिए, इनविटेशन, 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 invitation. I have an invitation for tomorrow's program. कोई प्रोग्राम होना, okay? I have an invitation for tomorrow's program. I have an invitation for tomorrow's program. Invitation.
invitation, 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 in गिराओ थोड़ा सा हल्का सा, invitation, invitation, practice, 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 बहुत important, invitation. Good. Next word, okay? Talk. Let's talk. Let's talk about this. Let's talk about this. Let's talk about this. Let's talk. Talk to me. मुझसे बातें करो. Talk to me. Talk. 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 Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. Good. Next word we have there is Jana. Jana. मेरी जाना. Okay. वो अलग जाना होती. ये जाना मतलब चलें. Got it? यानी कि इंग्लिश में होता है कि तुम्हें जाना है, मुझे जाना है. So I have to go. Go. See, go नहीं, go. 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 I have to go now. Okay? I have to go. I have to go. I have to go. I have to go. Go. हर बार मैं रुकता हूँ तो आपको बोलना है साथ में, प्लीज. ओके? I have to go. Go. Shall we go? क्या हम चलें? चलिए. Shall we go? Shall we go? All right. Next one is nice. It's a nice word. It's not a very nice word. Nice ये जो word है, ये जो शब्द है, इसका आप इस्तेमाल बेशक करें, लेकिन ये सोचें कि ज़्यादा भी ना हो. Understand? It's not something very good to say this thing again and again. Okay? आपको और शब्दों को देखना है जो जहाँ पर आप जिस नाउन के साथ में, जिस संज्ञा के साथ में आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं, क्या वहाँ पर कोई और एडजेक्टिव, नाइस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो क्या कोई और एडजेक्टिव वहाँ पर नहीं बैठ सकता, ये आपको सोचना है. इससे बेहतर कोई और, मतलब जो उससे ज़्यादा करीब का हो. अंडरस्टैंड? नाइस हर बार ना बोलें आप. यू कैन से दैट्स अ नाइस शर्ट, बट डोंट से दैट्स अ नाइस गर्ल. She's a good girl or she's a beautiful girl. You can, ऐसे you have, if you think that's a nice dress, you can, that's a beautiful dress. ठीक है ना? शर्ट को क्या ब्यूटीफुल कहेगा, ड्रेस को तो कहेगा ना. लड़कियों के लिबास को आप खूबसूरत कह सकते हो, शर्ट को क्या खूबसूरत कहेंगे यार. अच्छा कहोगे तो यू कैन से इट्स अ नाइस शर्ट और वेरी गुड शर्ट. लेकिन अब लड़की का लिबास है तो डोंट से इट्स अ नाइस ड्रेस. यू कैन से, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम कहें दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, a lovely dress, है ना. सो बोले आप सर, लेकिन नाइस भी हम बोलेंगे कई बार. ओके, नाइस टू मीट यू फॉर एग्जांपल, नाइस डे, कितना अच्छा दिन है. दिल से नाइस, चलिए नाइस, नाइस, नाइस. गुड. और उसके बाद में है गुड. बोल रहे ना, गुड. गुड, गुड. तो गुड नहीं, गुड. That's good. छोटा सा, हल्का सा, तीव्र. Good. That's good. Okay. Good. Good. उसके बाद में good यानी अच्छा, no doubt about it. You know that. Okay. उसके बाद में बढ़िया. Okay ना? Great. No, so don't say great. Great ही होता है. Great. ये भी great होता है. Grate ये भी great होता है. Understand? Great. Everybody. चलिए. Great. Great. Now great का एक मतलब एक मतलब होता है महान, और एक होता है उम्दा, बहुत अच्छा, बढ़िया. बढ़िया बोलते हैं ना, great. चलिए, great, great. बोल रहे ना आप? बंद कर दूं? घर जाएंगे हम लोग? क्यों जाएंगे? बोलेंगे, सीखेंगे और झंडे गाड़ेंगे अंग्रेजी में. अंग्रेजी में झंडे गाड़ेंगे. चलिए बोलिए, great. Okay.
दैट्स ग्रेट न्यूज़, बहुत बढ़िया समाचार है, ये खबरें हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़, बोलिए दैट्स ग्रेट न्यूज़। ग्रेट, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज भाई, ओके ना। सो ब्रदर, 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 भाई, भाई को बोलोगे, ज़्यादा अपने से उलझने का नहीं, भाई को बोल के उठा लूँगा। क्या डायलॉग बाजी बाबा, ओके, ये फिल्मों में होता है, कोई बात नहीं, चलिए। सो ब्रा द, ब्रा उठेगा, द बैठेगा, जैसे सिस्टम में सिस्टर, सिस्टर, ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, चलिए बोलिए, ही इज माई ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। कई वर्ड्स आपको लिस्ट में बार बार आएंगे आपके सामने, और बार बार करना है, ये ज़रूरी है कि बार बार आए, अंडरस्टैंड। उसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है प्रोग्राम का कि ये शब्द आपके सामने बार बार आएंगे, बार बार आप लिखोगे, न सिर्फ शब्द, उसके अर्थ भी बार बार लिखोगे, और बार बार हमारे साथ में उसकी आप रियाज प्रैक्टिस करोगे। ये इसका डिज़ाइन है, अंडरस्टैंड, आपको बोलना है। इट्स अ टोटल इमर्जन कोर्स। टोटल इमर्जन का मतलब भी होता है कि आप उसमें पूरा सराबोर हो जाते हैं, चीज़ें आपके सामने बार 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 आती, तो आपके वो आप उसको अपना लेते हैं बगैर जाने भी कि ये आपकी चीज़ हो जाती है। तो आपको बोलना है। चलिए, हम जानता हूँ इसके पहले वाली महफिल में शायद हमने इसका रियाज किया है, फिर करेंगे, ओके ना, इसकी रियाज हम फिर करेंगे। ब्रा द, ब्रदर, ब्रा उठेगा, द बैठेगा, ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, बढ़िया। और उसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है दोस्त, ओके, फ्रेंड, बोलिए फ्रेंड, 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 वेरी गुड। देन गॉड ओल, ALL का उच्चार स्कूलों में हमारे यहाँ पर और ऑल ओवर ये सिखाया था, ऑल, ऑल नहीं, ओ, ओल, ओल फियर, all of it, all day, चलिए, all day, all day का मतलब होता है कि सारा दिन, all day, ओके, इस तरह से सारी रात, all night, I have been up all night working on the project, ओके, प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, फाइल है कुछ प्रोजेक्ट की फाइल, काम कर रहे हैं, all night, चलिए, all night, all day, all day, सारा दिन, all day, I've been busy all day. Busy. I've been busy all day. All. 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 Good. Next one is उपस्थित, यानी कि मौजूद, okay? Present. Now present could be यहाँ पर उपस्थित हैं, he is present here. Or yeah, it could be वर्तमान, present, okay? At the present time, present, present, present. Or it could be तोहफा, तोहफा, किसी में तोहफा लेके जाते हैं, so it could be गिफ्ट, एक तोहफा देते, गिफ्ट देते हैं हम, okay? उपहार, so that is called present, present। आप इसे देखिए, present, ये उगता है, present, और तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाए रहे, अच्छा लगेगा, देहाती बोली में बहुत अच्छा लगेगा, ओके। और वैसे होना चाहिए, उसका सुर है, उसके एक मज़ा है, लुत्फ है उसकी, देखिए मिट्टी की भनक आती है उसमें, लेकिन इंग्लिश में नहीं चलेगा, अब बोलेंगे प्रेजेंट, 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 आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ पर उपस्थित था, चलिए बोलिए, आई वॉज प्रेजेंट देयर, आई वॉज प्रेजेंट देयर, I was present there. I was present there. I was present there. Good. Present. ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में, हमारी महफिल ख़त्म हो जाएगी, हम इसको तमाम पे इसको लेकर आएंगे, उसके अंजाम पे लेकर आएंगे, उसके बाद में आपको इसको फिर दोहराना है, अंडरस्टैंड। हमारी महफिल समाप्त हो जाएगी, इसके बाद में आपको फिर दोहराना है और फिर बार बार दोहराना है। ये अभी हम करवा रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक इसका उदाहरण है, इसकी एक आपको तरीका बताया गया, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई, आपको फिर करना होगा इसे। इसलिए प्रेजेंट,
प्रेजेंट, प्रेजेंट। उसके बाद का जो है वो है लेकिन, 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 लेकिन को अंग्रेजी में कहते हैं लेकिन, परंतु, मगर, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बट। चलिए, बट, बट, उसके दो अक्षर, बट, 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 बट। I told him, but he wouldn't listen. I told him, but he wouldn't listen. But, okay, ना? So, but, पूरा उसका formal, okay, strong form उसका, okay, but, इसका weak form, but, okay. And then we've got the next one is नाम, क्या नाम है तुम्हारा? विलन लोग पूछते हैं पुरानी फिल्म में, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, या जॉनी मेरा नाम, फिल्म बनी जॉनी मेरा नाम। नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, को बहुत मिलता है, देखो नाम, नेम, कितना कितना सिमिलैरिटी कितनी है। सो नेम, करें नेम, नेम, नेम नहीं, सी नेम, नेम, फर्क है ना दोनों में। आप कहेंगे नेम, तीन बार बोलिए नेम, और एक बहुत ही सिंपल से व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, और एक बार व्हाट्स योर नेम। गुड, एक छोटा सा ब्रेक रहे हम लोग, ओके, एंड विल बी बैक जस्ट आफ्टर दिस ब्रेक, ओके, डोंट गो अवे, ओके। अभी हम लौटते हैं, ओके, इसके बाद की महफिल में हम जो बाकी के वर्ड्स हैं वो करेंगे। छोटा सा ब्रेक जिसे हम कहते हैं बाकी बकवास, ब्रेक के बाद। चैलेंज है आपको, इतने बड़े आप प्रोग्राम चलाते हैं, आप इतने बड़े कॉम्पिटिशन रन करते हैं और वहाँ पर आप ब्रेक लेते हैं एड्स के लिए, तो कभी आप में ये जिगर हो कि आप ये सोचें कि हम जो होते हैं वो हम होते हैं, हम भी बोल के बताएंगे कि बाकी बकवास ब्रेक के बाद।